हेलो गाइस, वेलकम टू दीपिका गोस्वामी व्लॉग्स। तो फाइनली आज है करवा चौथ गाइस। आप मेरी मेहंदी का कलर देख सकते हैं, एज ब्राइट एज इट इज़। यहाँ चल रहा था पापा बेटी का प्यार। मॉर्निंग वाइब्स ऐसी होती है ना कि हर किसी को थोड़ा सा इंटेंशन चाहिए ही होता है, जैसे कि मैं हूँ और मेरी बेटी भी है, सेम एज़ पापा। तो गाइज़ आज था, मेरा तो फास्ट था, तो मैं आज इनके लिए बनाने वाली थी थोड़े से नमकीन जवे। तो बस मैंने उसी की कटिंग करके रखी थी। ये बाहर देख लो, आज अब मौसम थोड़ा फोगी फोगी सा हो रहा है, ठंड भी थी। हमारे यहाँ साक्षी के यहाँ का फ्रंट हो चुका था रातों रात चेंज। इनका कलर दूसरा था, सो रातों रात में इन्होंने कलर कर दिया था। फिर गाइस क्या था, आज करवे वाले भैया आए थे गली में करवे बेचने के लिए। तो यहाँ पर मम्मी चेक कर के ले रही थी कि मतलब कोई सा फूटा हुआ तो नहीं है। मैं पानी डाल के देख लूँ अच्छे से। तो मैं यहीं किचन में से उनको थोड़ा सा मैंने कैप्चर किया। देन मैं आ गई थी रूम में अपना। आज मुझे कपड़े धोने थे, मुझे फास्ट हो या कुछ भी हो, देखो गाइस लेडीज़ का काम तो कभी नहीं रुकता है। तो मुझे कब बेडशीट्स वगैरह चेंज करनी थी। बच्चों का था ऑफ, तो बच्चे अपना लगे हुए थे टीवी में। मैंने बेडशीट चेंज करके मशीन लगा दी थी। देन इनको आज जाना था मार्केट, तो ये अपना गाड़ी क्लीन कर रहे थे। मैंने बोला था कि प्लीज़ जल्दी आ जाना काम ख़त्म करके। फिर यहाँ पर गुन्नू नहाने के लिए कर रहा था अपनी तैयारी, नहाने के लिए क्या नहा चुका था। फिर यहाँ पर मैं अपने थोड़े से जो मैंने कपड़े वॉश किए थे फ्रेंड्स, वो मैं आज बालकनी पे ही सुखा रही थी, क्योंकि ऊपर ऑलरेडी फुल था। दोनों ने कपड़े धोए थे, मम्मी ने भी भाभी ने भी, वो लोग ऊपर सुखाए आए थे। मैंने अपने कपड़े डाल दिए थे यहीं फ्रंट पे ही। तो आज क्या था ना कि मेरे को नहाना तो लेट था, तो मैं अभी तक नहा ही नहीं थी, क्योंकि पूजा करनी थी। तो मैंने कहा पहले मैं ये सब काम फिनिश कर लूँ, उसके बाद नहाऊंगी। देन मैं अपनी मेहंदी का लुक दिखाते हुए आ गई हूँ नहा धो के, सर धुल के। आज इन दिनों में ना थोड़ा सा धूप में खड़े हो, आप आकर खड़े हो, आपको बहुत अच्छी वाली फीलिंग आएगी, क्योंकि हल्की हल्की ठंड स्टार्ट हो गई है ना। तो धूप ऐसी लगती है जैसे बॉडी की सिकाई हो रही हो। तो मुझको तो बहुत अच्छा लगता है। मैं 2 मिनट के लिए ज़रूर खड़ी होती हूँ आके। देन मैं हो गई थी रेडी। मुझे लेना था मार्केट से थोड़ा सा सामान, वही लेने मैं गई थी मीनू भाभी और भाभी के साथ। आके मैंने किचन में अपना रखा करवा और अपना मैंने कैलेंडर लगाया। 10 सालों में फ्रेंड्स ये पहली बार ऐसा होगा कि मैं अपनी पूजा अलग कर रही हूँ, क्योंकि घर में कुछ ऐसी वाइब्स हो गई हैं जिनसे मन मेरा बहुत ज़्यादा ही खट्टा हो चुका है। मैंने हर बार कोऑपरेट किया है। एक जॉइंट फैमिली में रह के आप कोऑपरेट के सिवाय कुछ नहीं कर सकते। तो वन साइडेड कोऑपरेशन तो कभी भी चलता नहीं है, और हर बार मैं ही क्यों झुकूं और मैं क्यों ही सुनूं। देन मैंने फाइनली डिसीज़न ले लिया था, आज मैं ऐसे ही करने वाली हूँ। मैंने लगा दिया था अपना कैलेंडर, रख दिया था करवा। बस मैं कथा का वेट कर रही थी, जब सब लोग कथा स्टार्ट करेंगे मैं बैठ के कहानी सुन लूँगी। ये गाइज़ ये साड़ी मुझे मेरी भाभी ने दी थी शादी की बक्सा खुलाई की। फिर गाइज़ यहाँ पर कथा भाभी ने पढ़ ली थी। आप ये देख रहे हो, यहीं पे मेरा भी कैलेंडर और करवा हुआ करता था, बट मैंने अब सोच लिया है जैसा मैं ठीक है ऐसे ही ठीक है। दूर रह के अगर थोड़ी सी भी बातचीत बनी रहती है तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। मैं दूर रह के खुश रहना चाहती हूँ, पास रह के कभी खुशी नहीं मिलती। ये अक्सर परिवारों में होता है। फिर गाइज हम बस जल चढ़ाने के लिए जा रहे थे। छत पे कथा होने के बाद पूर्वी मेरे पीछे पीछे बोली, मम्मी मैं भी चलूँ, मैं भी जल चढ़ाऊँगी। यहाँ मेरी साड़ी अटक गई थी जीने में। मैं भाभी को बोल रही थी, मीनू भाभी चेक कर लो एक बार। फिर गाइज हम जा रहे थे छत की ओर। सूरज तो था ही, आज हल्की हल्की ठंड भी थी, तो बहुत ही अच्छी वाली फीलिंग आ रही थी। सर्दियों के दिनों में ना हमारा जो फर्श है वो ऐसा हो जाता है चिल्ड एकदम, तो पैर रखने में बहुत मज़ा आता है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी छत, जो हो रही थी आज हाउसफुल, क्योंकि सभी ने कपड़े धोए थे। फिर हम जिस जगह ढूंढ रहे थे कहाँ जल चढ़ा है, मीनू भाभी ने कर दिया था स्टार्ट। बस मैंने भी उनके जल चढ़ाने के बाद मैं चली गई थी इधर, भाभी जल चढ़ा रही थी। पूर्वी है ना हमारी पूर्वी, वो बार बार आती है बीच में, मुझे करना है मुझे करना है। इसको ऐसा लग रहा है कि खेल हो रहा है यहाँ पर बच्चों को समझ नहीं आता, मज़ा बहुत आता है। फिर गाइस मैं अपना चल पड़ी थी जल चढ़ाने। गाइस ये है मेरी शादी की चुनरी जो मेरी ननंद ने मुझे उड़ाई थी। बहुत छोटी छोटी अच्छी अच्छी यादें हैं मेरी शादी की। लेकिन जो डिफरेंसेस रहे हैं ना शादी में मेरी और बड़े वाले भाई साहब की,
वो चीज़ मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगी। इन्होंने मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं किया, ये तो नहीं कहूँगी कि गलत किया है, गलत कहने के लिए तो लोग अपने आप बताएंगे टाइम पर क्या होगा। फिर मेरा आज क्या था, मैंने कुछ नहीं बनाया था बच्चों के लिए, जस्ट मैंने दिन में बनाई थी मैगी और अपने लिए बना ली थी चाय। ये है मेरी शादी की चुन्नी और ये है मेरा चाय पीने के बाद का छोटा सा लुक। फ्रेश फील करने के लिए आपको ना कुछ लाइफ में करना ही पड़ता है। तो मैंने अपना यूट्यूब स्टार्ट कर दिया है फाइनली, एंड मैं चाहूँगी कि लोग मुझे देखें और जानें और बताएं कि आप क्या सही कर रहे हो और क्या गलत। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ आ गई थी अपना आटा लगाने और अपना तैयारी करके रख दूँगी, क्योंकि ज़्यादा मैं लेट करूँगी नहीं। आज खाना मैं खुद ही बनाऊँगी। इवन लास्ट ईयर भी मैंने अपने आप ही बनाया था। तो यहाँ पर पतिदेव लेके आए थे मेरे लिए एक छोटा सा गिफ्ट, बहुत ही प्यारा लगा मुझे। आप पता है क्या है, आप चाहे एक फूल ला के दे दो, लेकिन ये दिन इतना स्पेशल होता है ना कि आपको अपनी वाइफ को थोड़ा सा स्पेशल फील कराना ही होता है, क्योंकि उसको सिर्फ आपसे ही उम्मीद होती है। और कम से कम और कोई पूरी करे ना करे तो हस्बैंड को तो करनी ही चाहिए। हर सुख हर दुख आपसे ही हमारा होता है, आपको ही हम बताते हैं। तो प्लीज़ इतना करना कि अपने पार्टनर को हमेशा खुश रहना रखना। तो गाइज़, मेरी सब्ज़ी बन के हो गई थी तैयार, आटा मैं लगा के रख चुकी थी। जस्ट मुझे पूरियाँ सेकनी थी। जब पूजा का टाइम होगा तो मैं अपना जल्दी से पूरियाँ सेक दूँगी। मीठा मैंने कुछ बनाया नहीं था, क्योंकि मैंने मीठा बाहर से मंगा लिया था। तो बस ये छोटे छोटे गिफ्ट्स ये मेरे लिए लेके आए थे, वो मैं लेके चली अंदर। देन क्या था, रूम में आप कितना एडजस्ट कर लो, आज मेरा कमरा बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। मैंने जो कपड़े वॉश किए थे जस्ट मैं उनको फ़ोल्ड करके रख रही थी। गुन्नू यहाँ देख रहा था टीवी, हर समय वो देखता रहता है किसी न किसी के व्लॉग्स। फिर मेरा गाइस हो चुका था पूरियाँ सेकने का काम स्टार्ट, क्योंकि मैं ये सोच रही थी खाना बना के रख दूँ, फिर बस मेरे को ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। आज मुझे अकेले ही करना था तो मैं जल्दी करना चाह रही थी, सब अच्छे टाइम से। तो मैं गाइस यहाँ चाँद निकल चुका था, 8:30 से पहले चाँद निकल आया था। बस मैं जल चढ़ाने के लिए गई थी। आज का दिन ऐसा था कि किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा ये पूजा करनी है या ये नहीं करनी, चाँद निकल गया या नहीं निकला, किसी को कोई मतलब नहीं है। तो इसी के साथ मैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही हूँ अपनी रूटीन में। तो मुझे मिली थी फाइनली चॉकलेट्स और वाइट वाले रसगुल्ले की मिठाई, हस्बैंड लेके आए थे। मेरे को बहुत ही अच्छा लगा था। देन इन्होंने मुझे पहला टुकड़ा खिलाया, पहला टुकड़ा खिला के ओहो, सब्ज़ी तो ठीक थी, ज़्यादा बढ़िया नहीं। इन्होंने साथ साथ मुझे रसगुल्ला और खिला दिया। मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं सॉल्टी खा रही हूँ या मीठा खा रही हूँ, दोनों का मिक्सचर हो चुका था। यहाँ मेरी गुड़िया भी आ गई थी वाइट रसगुल्ला खाने। देन मैंने बनाई थी छोटी छोटी रील्स आज। फ्रेंड्स, मेरा क्या था, पूरा दिन रील्स बनाने में गया था। मैंने बहुत सारी छोटी छोटी रील्स बनाई थी। प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल को आगे सपोर्ट करना, आपसे एक लेडी यही चाहेगी। देन मैं अपना करने जा रही थी पैकअप, क्योंकि बहुत पूरा दिन हो गया था भारी भारी पहने हुए, अब थोड़ा हल्का फील करना था। वापस अपने नाइट लुक में टी शर्ट पजामा फेस वॉश करके मैं आ चुकी थी। फ्रेंड्स, रात को मेकअप रिमूव करना होता है बहुत ज़रूरी आपके स्किन केयर के लिए, तो आपको करना चाहिए। देन मैं अपने बच्चों को सुला चुकी थी, बेटी मेरी सो गई थी, गुन्नू का रह रहा था सोना। मैंने कहा बेटा तू भी सो जा, कल तेरा यूटी भी है। हस्बैंड भी सो चुके थे। देन बज चुके थे 11:30। फ्रेंड्स, ये है मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आपका प्यार, आपका सपोर्ट मुझे बहुत आगे तक ले जाएगा। थैंक यू गाइस, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। ओके, टाटा, बाय।